आइए आज का गुरु सानिध्य कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। तो जो पुस्तक का आज का अध्ययन चल रहा है उसका नाम है मन की प्रचंड शक्ति। नियति की चुनौती को स्वीकार करें। आगत कठिनाइयों को देखकर ढाल हो बैठना और रोते कलपते समय गंवाना विपत्ति को दूना करने के समान है। हमें यह मानकर ही चलना पड़ेगा कि जीवन आरोह अवरोह के ताने बाने से बुना हो गया है। धूप छां की तरह सफलताओं और असफलताओं की उभय पक्षी हलचलें होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी। सर्वदा सुख सुविधाओं से भरा जीवन क्रम कदाचित ही कोई जीता है। ज्वार भाटों की तरह उठाने और गिराने वाली परिस्थितियां अपने ढंग से आती और अपनी राह चली जाती हैं। तट पर बैठकर उतार चढ़ाव का आनंद लेने वाले ही जीवन नाटक के अनुभवी कलाकार कहे जा सकते हैं। सदा दिन ही बना रहे, रात कभी आए ही नहीं, भला यह कैसे हो सकता है? जन्मोत्सव ही मनाए जाए, मरण का रुदन सुनने को ना मिले, यह कैसे संभव है? सुख की घड़ियां ही सामने रहें, दुख के दिन कभी ना आए, यह मानकर चलना यथार्थता की ओर से आंखें मूंद लेने के समान है। बुद्धिमान वह है जो सुखद परिस्थितियों का समुचित लाभ उठाते हैं और दुख की घड़ी आने पर उसका सामना करने के लिए आवश्यक शौर्य और साधन इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु इस दुनिया में कम नहीं, जो किसी को सुख संतोष फूटी आंख नहीं देख सकते। जिनके अंधेर अनाचार में बाधा पड़ती है वह भी शत्रु बन बैठते हैं। अनुचित लाभ उठाने से के उत्सुक भी शोषण एवं आक्रमण से बाज कहाँ आते हैं। इन असुरी तत्वों का अस्तित्व अनादि काल से रहा और अनंत काल तक रहेगा। उनसे बच निकलना कठिन है। हाँ, इतना हो सकता है कि अपना शौर्य साहस इतना विकसित कर लिया जाए कि उन्हें छेड़छाड़ करने का साहस ही ना हो। व्यक्तिगत समर्थता के अतिरिक्त अपने साथी सहकारी बढ़ाकर भी आताताइयों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रतिरोध और प्रतिकार की शक्ति बढ़ाकर ही आक्रमणकारियों से अपनी आंशिक सुरक्षा हो सकती है। उनका सामना ही न करना पड़े, कुछ अनुचित अवांछनीय सामने आए ही नहीं, ऐसा सोचना आकाश कुसुम पाने जैसी बात या कल्पना है। अवरोधों से जूझने और संघर्षों के बीच अपना रास्ता बनाने के अतिरिक्त यहाँ और कोई रास्ता है ही नहीं। परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता से इनकार नहीं किया जा सकता। शारीरिक संकट उठ खड़ा हो, कोई अप्रत्याशित रोग घेर ले, यह असंभव नहीं। परिवार के सरल क्रम में भी कोई साथी बिछुड़ जाए और शोक संताप के आंसू बहाने पड़े, यह भी कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसे दुर्दिन हर परिवार में आते हैं और हर व्यक्ति को कभी न कभी सहन करने पड़ते हैं। मनचाही सफलताएं किसे मिली हैं? मनोकामनाओं को सदा पूरी करते रहने वाला कल्पवृक्ष किसके आंगन में उगा है? ऐसे तूफान आते ही रहते हैं जो संजोई हुई साध के घोंसले उड़ाकर कहीं ना कहीं फेंकते और एक एक तिनका बीन कर बनाए गए उस घरौंदे का अस्तित्व ही आकाश में छितरा दे। ऐसे अवसर का दुर्बल मनस्थिति के लोग टूट जाते हैं। नियति क्रम से हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अवसान होता है। मनोरथ और प्रयास भी सर्वदा सफल कहाँ होते हैं। यह सब अपने ढंग से चलता रहे पर मनुष्य भीतर से टूटने ना पाए, इसी में उसका गौरव है।
समुद्र तट पर जमी हुई चट्टानें चिर अतीत से अपने स्थान पर जमी अड़ी बैठी हिलोरों ने अपना टकराना बंद नहीं किया, सो ठीक है। पर यह भी कहाँ गलत कि चट्टान ने हार नहीं मानी। ना हमें टूटना चाहिए, ना हार माननी चाहिए। नियति की चुनौती स्वीकार करना और उससे दो दो हाथ करना ही मानवीय गौरव को स्थिर रख सकने वाला आचरण है। चेतना शक्ति का भंडागार मानव मन, सामर्थ्य का असीम भंडार हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। जड़ जड़ परमाणु का लघुतम घटक परमाणु अपने में कितनी प्रचंड ऊर्जा छिपाए हुए है, इसका परिचय उसके विस्फोट का लेखा जोखा लेने पर किसी महादैत्य जैसा लगता है। परमाणु में छिपे बड़े न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं उसमें भी समाये न्यूट्रियॉन जैसे सूक्ष्मतम कण कितने सामर्थ्यवान होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 इंच की परिधि में ऐसे अरबों खरब महादैत्य सटे बैठे होते हैं। समूचे भूमंडल पर वे कितने होंगे और उन सबकी संयुक्त शक्ति कितनी प्रचंड होगी, इसका अनुमान लगाना मानवीय मस्तिष्क के लिए संभव नहीं। चेतना का संसार और भी अद्भुत है। जीव कोश, बीज कोश अपने में एक अनोखा अनोखा लीला जगत संजोए बैठे हैं। उनकी सामर्थ्य काया को गतिशील रखने में तनिक सा सहयोग करने जितनी ही अनुभव में आती है। पर यदि उनकी निजी सत्ता और विस्तार क्षमता का परिचय प्राप्त किया जाए तो प्रतीत होता है कि सुई की नोक पर सहस्त्रों की संख्या में बैठे सकने जैसी छोटे आकार के इन चेतना घटकों में से प्रत्येक की दुनिया कितनी अद्भुत, रहस्यमय एवं रोमांचकारी है। फिर एक शरीर में कितने बीज कोश एवं जीव कोश होते हैं। कोटि कोटि मानवों में वे कितने कितने होंगे। सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों की जातियों और उनमें से प्रत्येक की संख्या की गणना नहीं हो सकती। अगणित जीव कोशों से भरे इस जीव जगत की विशेषताओं को देखते हुए उसे देवोपम मानने में कोई अत्युक्ति नहीं। 33 कोटि देवताओं के प्रतिपादन को कभी असंगत माना जाता था, पर अब तथ्यों के प्रकाश में आने पर जब प्रत्येक घटक जीव कोश मान्यता प्राप्त देवताओं से भी अधिक विभूति संपन्न सिद्ध हो रहा है, तो उन्हें असीम, अनंत, अचिंत्य, कल्पनातीत ही कहा जा सकता है। जड़ जगत के परमाणुओं को महादैत्य और चेतन जगत के जीव कोशों को महादेव कहा जा सकता है। उनके बीच जो सहयोग चल रहा है उसे समुद्र मंथन की उपमा दी जा सकती है। साथ ही अदृश्य क्षेत्र में उनकी जो विग्रह प्रक्रिया चल रही है उसे अनादि काल से अनंत काल तक चलने वाले देवासुर संग्राम के समतुल्य ठहराया जा सकता है। इस संयोग वियोग की पेंडुलम क्षमता जितनी प्रकार की जिस जिस स्तर की शक्ति सामर्थ्य उपजाती बिखरती है, उसका तनिक सा आभास मिलने पर हतप्रत होना पड़ता है और उस अड़ोर न्यान महतो महियान से रोमांचित होकर उसी प्रकार नेत्र बंद करके नमन करना पड़ता है जैसे कि विराट दर्शन से भयाक्रांत हुए अर्जुन को करना पड़ा था। जड़ जगत से चेतन और चेतन से जड़ जगत की शक्ति सत्ता की तुलना नहीं हो सकती।
दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण एवं महान हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में परा प्रकृति और पर ब्रह्म की आंख मिचोनी जितनी सुंदर लगती है उतनी ही हतप्रत कर देने वाली भी है। इसी विभूतियों से भरे पूरे संसार में हम सब अपने अपने जीवन चक्र घसीटते हैं। जीवित तो सभी हैं, पर इसके लिए जितनी सुविधा सामग्री चाहिए उतनी किसी प्रकार जुट भी जाती है। इतने पर भी मनस्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए प्रतीत नहीं होता कि इन जीवितों में से कई अभावग्रस्त, दरिद्र, पतित, पीड़ितों, असहाय, असमर्थ जैसी स्थिति में रह रहे हैं। दरिद्रता और आशंका से कईयों की उद्विग्न देखा जा सकता है। उल्लास से झलकता हुआ, हंसता हंसाता, सामर्थ्य संपन्न जीवन जीने वाले कठिनाई से ही नहीं, कोई बिरले ही मिलेंगे। व्यक्ति के भीतर और बाहर सामर्थ्य का असीम भंडार, सुविधा साधनों से भरा पूरा अनंत वैभव जब इस समूचे ब्रह्मांड में संव्याप्त है और उसी के बीचों बीच मनुष्य निवास निर्वाह कर रहा है, तो फिर यह कैसी विडंबना है कि अप्रसन्नता की मनस्थिति घिरे रहे और दैन्य दारिद्र्य से, पतन, पराभव से घिरी परिस्थितियों में गुजारा करना पड़े। ईश्वर के युवराज को अपने पिता के इस नंदन वन जैसे सुरमय उद्यान में आनंद और उल्लास से भरे पूरे दिन बिताना चाहिए थे। तब क्यों उसे शोक संतापों से युक्त जीवन जीना होता है? विपत्तियों और समस्याओं का पग पग पर सामना करना पड़ता है। बुद्धि का कारण और निवारण ढूंढने पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मनुष्य है तो चेतन, किंतु चेतना की सुरक्षा एवं प्रगति की वैसी जानकारी नहीं जैसे होनी चाहिए। वस्तु उपलब्ध तो हो, पर उसका उपयोग विदित ना हो तो दुरुपयोग ही बन पड़ेगा। दुरुपयोग का दुष्परिणाम होता ही है, वही हो भी रहा है। साधनों की ना पहले कमी थी ना अब, इतने पर भी सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। यह स्थिति जब तक बनी रहेगी जब तक कि चेतन शक्ति जो पिंड व ब्रह्मांड में समाई है के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग की प्रक्रिया को जाना ना जाएगा। इस प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं, जो पदार्थ के सदुपयोग से प्रारंभ होते हुए चेतना के परिष्कार एवं व्यष्टि तथा समष्टि चेतन शक्ति में परस्पर आदान प्रदान के क्रम को बनते तक सतह क्रियाशील रहती है। यही है वह मूलभूत तत्वदर्शन जिसकी जानकारी के अभाव में आत्म विस्मृति बनी रहती है एवं सामान्य एवं अथवा निम्न स्तर का जीवन जीते हुए अधिकांश व्यक्तियों द्वारा जैसे तैसे जीवन यात्रा पूरी कर ली जाती है। अपने अंदर यह छिपा बैठा है, यह जानने का प्रयास करने पर बहुमूल्य मणिमस्तकों से भरा चेतन शक्ति का भंडागार दिखाई देने लगता है। बाहर से सामान्य व एक से ही दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति कैसे कैसे असंभव कर दिखाते हैं एवं ऋषि रिद्धि सिद्धियों से संपन्न बन जाते हैं। इसका मूल कारण खोजते हैं तो एक ही तथ्य हाथ लगता है। उन्होंने अपने अंदर छिपे महान तत्व को पहचाना, साधना द्वारा उसे जगाया एवं स्वयं को ऊंचा उठाया। ऋषि, देवदूत, महामानव स्तर तक पहुंचने में उन्हें आत्म परिष्कार, व्यक्तित्व निर्माण का जीवन साधना से लेकर अपने परम चेतन को जगाने की साधना करनी पड़ी और उन्होंने यह सब कुछ पा लिया जिसे मानव के लक्ष्य की चिरंतन प्यास एवं समय की तत्कालीन आवश्यकता कह सकते हैं। कैसा है विराट विलक्षण जो अपने ही भीतर समाया है और हम स्वयं ही उससे अनजान बने हुए हैं। जानकारी होने पर इस भांडागार के सदुपयोग की व्यवस्था
बनाई जाने पर पिंड के चेतन पक्ष को ऊंचा उठाया जा सकना एवं ब्राह्मी चेतना के विराट समुद्र में से उसका संबंध जोड़ पाना संभव है। योग वशिष्ठ ने उपदेश देते हुए महर्षि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, रम्य देह नगरी राम सर्व गुण अवंतिता अज्ञस्य मनतानाम दुखानाम कोश मालिका अस्तित्वम मनतानाम सुखानाम कोश मालिका। अर्थात हे राम, यह देह नगरी बड़ी सुरमय और गुण संपन्न है। यह ज्ञानियों के लिए सुखद और अज्ञानियों के लिए दुख देने वाली है। कुछ वर्ष पूर्व बंबई के एक विद्वान श्री V.J. रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, द वैदिक गाइड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अग्नि आदि मस्तिष्क के समान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें जागृत करके अद्वितीय क्षमता संपन्न एवं विशिष्ट बना जा सकता है। डॉक्टर नाडगिर एवं एडगर जे थॉमस ने संयुक्त रूप से पुस्तिका की भूमिका लिखते हुए कहा कि वैदिक ऋषियों के इस शरीर शास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर आश्चर्य होता है। उस साधनहीन समय में कैसे उन्होंने इतनी जानकारियां प्राप्त की होंगी, यह शोध का विषय है। मस्तिष्कीय संरचना पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि यह एक मांस पिंड नहीं वरन जीवंत विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती हैं। जितने हमारे आकाश गंगा में तारे हैं, करीब उतने ही 1 खरब से अधिक न्यूरॉन्स स्नायु कोश मस्तिष्क में हैं। इन तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ने वाले तंतु और उनके इंसुलेशन खोपड़ी में खचाखच भरे हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग से भी कम है और उसका वजन 1 औंस के 60 अरबवें भाग से अधिक नहीं। तंत्रिका तंतुओं से होकर बिजली के जो इम्पल्स दौड़ते हैं, वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। इंद्रियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं और विचारों की हलचलें हर क्षण सोते जागते मनुष्य को इतना अधिक व्यस्त रखती हैं कि उन्हें इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG द्वारा विद्युत तूफान की तरह देखा जा सकता है। मानव निर्मित सर्वोत्तम कंप्यूटर से अधिक 10 लाख इकाइयां होती हैं और प्रत्येक इकाई में 5-6 से अधिक संपर्क सूत्र नहीं होते, किंतु मस्तिष्क की अरबों कोशिकाएं और उसमें से प्रत्येक के लाखों संपर्क सूत्र और उनके भीतर प्रवाहित न्यूरोट्रांसमीटर्स की भिन्नता वैज्ञानिकों को इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि इन अद्भुत शक्तियों को समाहित करने वाला कंप्यूटर को बनाने लायक सामर्थ्य मानव में नहीं है। यदि सैद्धांतिक स्तर पर एक ढांचा भी ऐसा खड़ा करने का प्रयास किया जाए तो यह इतना बड़ा होगा कि उसके लिए एक पृथ्वी भी छोटी पड़ेगी। मस्तिष्क रूपी इस चेतना शक्ति भंडार के न्यूरॉन समूह में से यदि एक को भी किसी प्रविधि द्वारा सजग सचेत किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन्स 10 अरब डायनमो का काम कर सकते हैं। इस गर्मी, प्रकाश एवं विद्युत क्षमता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी वह मस्तिष्क के कुल 17% भाग को जान पाए हैं एवं शेष 83% के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं। इस 17% में से वह दैनंदिन जीवन में मात्र 7% विद्युत क्षमता उपयोग में आ पाती है। शेष का तो यह प्रयोग ही नहीं हो पाता या प्रयासों के अभाव में वह संभव व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। जिस मस्तिष्क रूपी संसार में इस पृथ्वी पर बसे मनुष्यों से भी कई गुनी अधिक स्नायु कोष की आबादी बसी हुई है, उसकी सामर्थ्य कितनी विलक्षण है, इसका अनुभव इन व्यक्तियों की उपलब्धियों को देखकर लगाया जा सकता है
जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बलबूते वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। केपटाउन में एक इंजीनियर वान वाडे निवास करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि समय उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। उनका दिमाग उनके निर्देशों का पालन करता है जो वे स्वयं को देते हैं। वे सोने जाएं जा रहे हो तो आप कहें, महोदय अभी 8 बजे हैं, आप ठीक 12 बजे बजकर 7 मिनट 59 सेकंड पर उठें। 1 सेकंड का भी अंतर बिना वह उसी समय जग जाते हैं। उसका रहस्य बताते हुए वह कहते हैं कि मैंने अपने मस्तिष्क को इस प्रकार साधा है कि अचेतन चेतन दोनों ही स्थितियों में वह अपने क्रियाकलापों नियंत्रित कर सकता हूँ। लॉर्ड मेकाले ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा। इसके लिए उन्हें किसी संदर्भ पुस्तिका की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। सैकड़ों घटनाएं, तिथियां, व्यक्तियों के नाम जबानी याद थे। इसी प्रकार ब्रिटिश संग्रहालय के अधीक्षक रिचर्ड गार्नेट अपनी स्मरण शक्ति, सैकड़ों संदर्भों व अनेक भाषाओं को कंठस्थ रखने के कारण विश्वविख्यात है। उन्हें अपने पुस्तकालय की सहस्त्र पुस्तकों के नाम एवं रखने का स्थान तक याद है। एक बार फ्रांस की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों व कानूनी तथ्यों के कारण अपराधियों के बचाने की कोई आशा न थी। एकमात्र आशा की किरण थी राजा से क्षमादान, परंतु राजा 5 दिनों के लिए बाहर थे। अपराधी के अटॉर्नी प्रख्यात विधिवेत्ता लुई बर्नार्ड ने अपराधियों के पक्ष में तर्क देना प्रारंभ किया और जूरी के समक्ष वह 120 घंटे तक अर्थात 5 दिन 5 रात तक बराबर बोलता रहा। इस अवधि में उसने कानून शास्त्र के दुनिया भर के पन्ने जबानी अदालत के सामने रखकर अपनी आश्चर्यजनक क्षमता का सिक्का जमा लिया। इस बीच राजा आ गए। अपराधी को राजा के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर मिला और तदुपरांत क्षमादान भी। गणित की जादूगरनी कही जाने वाली भारतीय महिला शकुंतला देवी अपने अद्वितीय मानसिक शक्ति के कारण विश्व भर में जानी जाती हैं। वह जितनी तेजी से गणित की गुत्थियां का हल निकालती हैं, उसी शीघ्रता से कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाता। अपनी मन शक्ति के बारे में उनकी मान्यता है कि वह केंद्रित मन की मात्र छोटी सी शक्ति का नमूना भर है। यदि समग्र मन सामर्थ्य को संयोजित किया जा सके तो इससे भी विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उपयुक्त उदाहरण पिंड के एक घटक मस्तिष्क की सामर्थ्य की एक छोटी सी झांकी भर देते हैं। चेतन जगत से प्रत्यक्ष जुड़े इस मांस पिंड को भानुमति का पिटारा कहा जाए तो अत्युक्ति ना होगी। मस्तिष्क में भरे 1 खरब से भी अधिक स्नायु कोश को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न महादेव कहा जा सकता है। इनमें संचित स्मृतियां माइक्रोफिल्म्स की भांति सुरक्षित रहती हैं और उत्तेजित किए जाने पर वह उभर कर आती हैं। डॉक्टर पिनफील्ड एवं डॉक्टर डेलगार्डो ने के इस विषय में मनुष्य व पशुओं पर उपयोग पहले ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनमें उनसे ज्ञात होता है कि मस्तिष्क का टेम्पोरल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब और लिम्बिक सिस्टम इतना रहस्यमय तिलिस्मियों से भरा हुआ है कि इस विषय में किए गए अनेकानेक प्रयोगों में वैज्ञानिकों को अपनी अज्ञानता का बोध तो कराया ही, एक अद्भुत रोमांचकारी लीला जगत भी दिखाया जो इस पिंड में विद्यमान है। काया की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करते हुए ऋषिगणों ने एक ऐसे विद्युत प्रवाह के मस्तिष्क में अवस्थित होने की कल्पना की है जो मस्तिष्क के अनेकानेक महत्वपूर्ण केंद्रों, स्नायु कोशों की परतों तथा स्नायु रसायन संदेश वाहकों के रस स्रावों को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क में स्थित इस फव्वारे को वंचित केंद्रों तक भेजकर उन्हें उत्तेजित कर प्रसुप्त को जगाया जा सकना संभव है।
इसे अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। संभवतः इस तथ्य को उपनिषदकार ने इस तरह अभिव्यक्त किया है, अर्थात सहस्त्रार्थ को प्राप्त कर लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान की का अधिष्ठा बन जाता है, सर्व समर्थ हो जाता है। विपुल संपदा से भरे पूरे इस पिंड में बहुत कुछ भरा पड़ा है। साधना से सिद्धि के समस्त उदाहरण इसी एक तथ्य की साक्षी है कि साधकों ने इसी चेतना घटक को सामर्थ्यवान बनाया और बदले में रिद्धि सिद्धियां पाई। यह सिद्धांत सदा से ही शाश्वत रहा है और आगे भी जब भी किसी को इस मार्ग पर चलना होगा इसी को अपना आधार बनाना होगा। इसके साथ ही हम आज यहीं पर रुकेंगे। आज का ये गुरु सानिध्य कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे मस्तिष्क में छुपी हुई सूक्ष्म शक्तियां, जिससे मनुष्य अगर जागृत कर ले तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए एक ही मार्ग है, वह है साधना का मार्ग। चलिए एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं और अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।